हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं अपने ऐप स्टॉक्स अकाउंट में। बहुत ही सिंपल मेथड है। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं उसके भी सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। जो भी आपके क्वेश्चन मार्केट में ज़्यादातर आईपीओ अप्लाई करते टाइम रहते हैं तो उसके क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आप स्टॉक्स का अकाउंट जो है वो आपने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर सिंपली हम इन्वेस्ट पर क्लिक करते हैं। तो इन्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आईपीओ देखने को मिल रहा होगा। तो हमको चलना है व्यू ऑन गोइंग आईपीओ। तो यहाँ पर व्यूज़ में चले गए, माई एप्लीकेशंस में जाएंगे तो आपने जो अप्लाई किया हुआ है वो आपको वहाँ पर दिखा देगा। तो उसको आप मॉडिफाई और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का आईपीओ यहाँ पर ओपन दिखाई दे रहा है। तो आपको जो मिनिमम क्वांटिटी बाय करनी है 85 क्वांटिटी है एक लॉट के अंदर। तो एक लॉट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। 2-3 अप्लाई करने की बजाय एक ही अप्लाई करें, क्योंकि इसकी जो बुकिंग है वो यहाँ पर कई गुना होने वाली है। 100% होने के बाद आपको वहाँ पर सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा अगर आपका नाम वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली। प्राइस रेंज यहाँ पर देख सकते हैं और 165 से 175 की यहाँ पर आपको प्राइस रेंज देखने को मिल रही होगी। और आईपीओ जो है वो 21 को ओपन हुआ, 23 को क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर यूपीआई में जो भी आपकी यूपीआई आईडी है उसको फिल कर देना है। आप चाहो किसी की भी यूपीआई आईडी यूज़ कर सकते हो और नोटिफिकेशन पेमेंट के लिए उसी यूपीआई आईडी पर जाएगा। वहाँ से आप पेमेंट करोगे, आपका एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी भीम यूपीआई की आईडी डाल दी है। यहाँ पर एक्सेप्ट यूपीआई हैंडल पर जाएंगे तो जितने भी आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इनमें से आप जो भी यूज़ करते हो उसको कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाल दी है। अकाउंट किसी का भी आप यूज़ कर रहे हो, यूपीआई आईडी आप अपनी भी डाल सकते हो, किसी की भी डाल लोगे तो वहाँ पर आपकी पेमेंट हो जाएगी। सेकेंड स्टेप पर आते हैं तो इंडिविजुअल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल दिया गया है, ना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दिया है, ना किसी चीज़ का शेयर होल्डिंग का भी रहता है, वो भी नहीं दिया गया है। सिर्फ इंडिविजुअली यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं शेयर। और यहाँ पर बिडिंग में हमको लॉट ले रहे हैं तो हम एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक फिल कर दिया है। क्वान्टिटी आपको यहाँ पर 85 यूनिट देखने को मिल गई होगी। प्राइसेस देखेंगे तो प्राइस कितना डालना है, कट ऑफ प्राइस डालें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जितने ज़्यादा प्राइस आपका रहेगा उतनी आसान रहेगा आपका सिलेक्ट होना। और यहाँ पर जो भी कंडीशंस हैं उसको हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अब हमको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कन्फर्मेशन एंड अप्लाई। तो यहाँ पर जो भी आपने फिल किया है उसको आप देख लें। अगर कोई मिस्टेक है तो बैक जा सकते हैं, करेक्ट कर कर वापस आ सकते हैं। यहाँ पर हमने सब करेक्ट फिल किया है तो यहाँ पर हम कन्फर्म अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमको एक नोटिफिकेशन आएगा हमारे भीम यूपीआई पर। जो मैं अपनी आईडी यूज़ कर रहा हूँ, आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, फ़ोनपे की आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो वहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मेल आ चुका है कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। अब जब पेमेंट का नोटिफिकेशन आएगा, जो कि कभी कभी टाइम भी लग जाता है, तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखकर वेट करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते ही आप वहाँ पर पेमेंट कर पाएँ। यहाँ पर बहुत से लोग पैनिक हो जाते हैं कि मेरा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। अगर आपका पूरे दिन भर में नहीं आता है, शाम 5 बजे के बाद भी नहीं आता है, या रात के 10 बजे के बाद नहीं आता है, तो यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन कैंसिल कर कर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। बट इतना ध्यान दीजिएगा कि नोटिफिकेशन अगर पुराना वाला आ जाता है तो उस पर पेमेंट नहीं करनी है। अगर गलती से पेमेंट हो भी जाती है और सेकंड अप्लाई जो आपने किया है उसकी भी पेमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी एक्सपायरी डेट होती है पेमेंट रिलीज़ की, उस दिन सभी की पेमेंट रिलीज़ कर दी जाती है, चाहे आपकी कैसे भी कर ब्लॉक हो गई हो। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। एप्लीकेशन यहाँ पर आपको एक पैन कार्ड यूज़ कर रहे हैं आप, एक डीमेट अकाउंट में, तो आप उसी में अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपने एक पैन कार्ड यूज़ कर 3-4 जगह पर अकाउंट ओपन किया हुआ है डीमेट में और सभी में एक एक आपने अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर आपके जो स्टॉक्स है, आपका जो अमाउंट है वो फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके सिर्फ एक ही अकाउंट का पेमेंट रिलीज़ करते हैं, बाकी अकाउंट का ब्लॉक हो जाता है, तो उनको निकालने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा मोस्टली होता है। वैसे तो रिलीज़ हो जाती है एक्सपायरी डेट तक, बट अगर नहीं होती है तो आप बैंक जाएं और बैंक जाकर या कस्टमर केयर पर बात करें, वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे। अदरवाइज़ आपको बैंक ही जाना पड़ता है। बैंक जाकर आपको कस्टमर केयर पर बताना होगा कि मेरे अमाउंट यहाँ पर ब्लॉक हुआ है इस दिन इस आईपीओ से, तो वो आपका पेमेंट चेक कर लेंगे। अगर ब्लॉक होगा तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
आपको अगर मेरे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना है ज़रूर आप स्टॉक्स 5 पैसा या फिर एलिस ब्लू में, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप ओपन कर पाएंगे और हमारे साथ जुड़ पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।